हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडु क्रांति। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड की ईवीएस टेक्स्ट बुक का चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। इसका मतलब है बिन बोले बात, यानी बिना बोले कुछ बात कहना। सो लेट्स स्टार्ट। डम चैरेट्स, ये है गेम का नाम। लेट अस प्ले ए गेम। In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divided yourselves into groups of 7. चलो बच्चे, एक गेम खेलते हैं। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे सात सात ग्रुप में डिवाइड आउट हो जाइए। Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. इस खेल में तुम्हारे टीचर सभी ग्रुप को एक एक कागज की पंची देंगे। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. तो बच्चे देखिए, हर पंची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने ग्रुप में पंची को पढ़ेंगे। सभी ग्रुप को पंची के अनुसार मूक नाटक तैयारी करनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथों के इशारों से, ऐसे ही बात करनी है। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the others groups. The others will have to guess what is being acted out. जब सबका नाटक तैयार हो जाए, तब सभी ग्रुप एक एक करके आए और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बुझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। बच्चे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? कैसा लगा यह खेल? बच्चे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आंसर है, आई लाइक द गेम, इट इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, Did you find it difficult to act without speaking? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? इसका आंसर है यस। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों को देखो। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। चित्र में बच्चे इशारों से कैसे बातें कर रहे हैं। Have you ever seen anyone talking through actions? बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते हुए देखा है? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। When do people need to talk like this? लोगों को इशारों में बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है? आंसर है, People who cannot speak need to talk like this. इस पिक्चर को देखिए। चित्र में बच्चे इशारों से कैसे बातें कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम में से ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बट देयर आर सम पीपुल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दिस पीपुल टॉक थ्रू एक्शंस। They understand what the other person is saying by studying their lip movements. These people talk through actions. यानी ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से ही समझाते हैं और दूसरों की बातें वो उनके होठों को देखकर समझाने की कोशिश करते हैं। All of us cannot do everything. हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। Some of us sing well, others write good poetry. हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। Some can climb trees quickly,
व्हेल अदर्स कैन रन फास्ट। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। Hence, in school, we can learn from each other. Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school, sing language in thought to them. स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। लेट अस रीड अबाउट ए चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। अब हम एक बच्ची के बारे में पढ़े जो सुन नहीं सकती फिर भी बहुत कुछ कर पाती है। आई हैव ए सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। मेरी एक बहन है जो सुन नहीं सकती। आई हैव ए सिस्टर, माई सिस्टर इज डीप। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। डीप का मतलब है जो सुन नहीं सकते हैं। सी इज स्पेशल, मेरी बहन अनूठी है। अनूठी का मतलब है स्पेशल। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग क्रॉड्स। और मेरी बहन पियानो के सुरों को महसूस भी कर सकती है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग। सी कैन नॉट हियर द ट्यून। She likes to live to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. मेरी बहन को कूदने, उछलने और कोलाबाजियाँ लगाने में बड़ा आनंद आता है। Now my sister has started going to my school although. मेरी बहन अब मेरी ही स्कूल में जाने लगी है। हम साथ में स्कूल जाते हैं। Our mother still helps her live read at home. वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ाने की ट्रेनिंग भी देती है। The teacher and children do not understand every word she saw like sister और water और thumb. क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। मेरी बहन जो कुछ कहना चाहती है उसे अच्छी तरह से नहीं कह पाती, इसलिए उसका कोई भी शब्द को कोई समझ नहीं पाते। आई ओर माई सनग्लासेस यस्टरडे। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज, द लेंस आर वेरी ब्लैक। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वो कितना कुछ समझते भी है। बच्चे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। यू मस्ट बी वंडरिंग what kind of face these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make this, but only after reading what is written alongside.
दिस इज अबनाव, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। यह अबनाव है, उसका खिलौने गिरकर टूट गया है। ही इज सैड, वह दुखी है। हाउ विल हिज फेस लुक, कैसा होगा उसका चेहरा। बच्चे यहाँ पर आपको बनाना है। दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। बच्चे यहाँ पर ऐसे और भी कुछ पिक्चर है जो आपको बनाना है। बनाकर कमेंट सेक्शन पर बताइए। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad और angry. चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारी चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों की हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। These are called mudras and bhavs. Look at and do this mudra. Learn some more dance mudras and do them. बच्चे, नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी गई है, इन्हें देखो और करो। और नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। Look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. बच्चे, चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। बच्चे, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।